जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ संबंधी एकेडमी नासिक। नंबर सिस्टम की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने अभी तक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, फिर जो रियल नंबर का पूरा बाइफर्केशन होता है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब हम लोग अभी तक देख चुके हैं। अब एक टॉपिक आता है कि अगर कोई नंबर रैशनल है लेकिन रिकरिंग है। हमने देखा था कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर वो रिकरिंग होता है, मतलब उसका कोई फिक्स पैटर्न अगर रिपीट होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब डेसिमल जो सिस्टम है रिकरिंग की, उसको फ्रैक्शनल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन p अपॉन q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको हमें कन्वर्ट करना है। जो भी नंबर दिया है उसको आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे कर सकते हो, ये हमें यहाँ पे देखना है। चलो आप देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि नंबर अगर रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल है तो वो स्ट्रिक्टली p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल है। तो अगर वो रिप्रेजेंट होता है तो कैसे करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आया आपको क्वेश्चन 1.3 बार। अभी 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब जो 3 है वो इंफिनिटी तक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। मतलब इसका ऐसा 1.333333 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको मुझे बनाना है p अपॉन q के फॉर्म में, और वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू नहीं आती, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। वो कैसे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमें काम करना है, जो भी गिवन नंबर है उसको हमें x कंसीडर करना है। सो हियर लेट x इज इक्वल टू 1.3333 अप टू इंफिनिटी। ये आगे के जो डैश डैश है वो करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हो तो उसका मतलब रहता है कि आपका नंबर वहां पर टर्मिनेट हो गया, व्हिच इज रॉन्ग। ठीक है, अभी इसके आगे की प्रोसीजर है, इसके आगे की स्टेप ये है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार है, जैसे अगर यहाँ पे एक ही डिजिट है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 1 के आगे 0, मतलब एक डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 100, 2 जीरो जाते हैं ना, 3 डिजिट है तो 1000, मतलब जितने डिजिट के ऊपर बार उतने जीरो वाला 1 लेके, मतलब उतना 10 के मल्टीपल लेके हमें इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, अब मैं बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10x, और सामने क्या आएगा, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। देखो 3 बार है इसलिए मैंने 3 को ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, और 10 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई भी डेसिमल नंबर को आप लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, तो ये जो डिजिट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, वो एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में जाएगा, क्योंकि नंबर बड़ा बनेगा मल्टीप्लाई करने से, और डिवाइड करते हो तो लेफ्ट में आएगा। तो एक डिजिट ये नंबर आगे शिफ्ट हो गया, मतलब ये हो जाएगा 13.3333 अप टू इंफिनिटी। आ रहा है समझ में, ये आगे इंफिनिटी तक जाएंगे, ये भी आगे इंफिनिटी तक जाएंगे। सिर्फ ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट शिफ्ट होगा, जितने जीरो उतने डिजिट शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट हो गया। अब मेरा काम ये है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा ये प्रोसेस सेम है गाइस। पहले क्या किया, जो नंबर है उसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया, फिर कितने एक डिजिट के ऊपर बार था, मैंने इसलिए 1 के आगे 0 लगा दिया, और उससे मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्वेश्चन अनचेंज रहता है, क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। तो 10 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया तो 10x हो गया, यहाँ पे किया तो डिजिट शिफ्ट हो गया, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अभी अगला काम मुझे करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा सेम प्रोसेस। अब हम लोग ये 3 एग्जांपल देखेंगे तब तक आपकी कांसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिख लूंगा मैं, तो मेरा आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 13.3333 अप टू इंफिनिटी माइनस
ये पहला वाला इक्वेशन का x इज इक्वल टू सामने क्या है 1.333 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन देखो क्या आती है, ये 10x माइनस x, 10x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर इज 9x इज इक्वल टू सामने देखो पीछे से हम लोग सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, लेकिन पीछे जो नंबर्स है उन सबका पैटर्न तो सेम ही है, सारे 3 3 3 है और सारे 3 में से नीचे वाले 3 सब्ट्रैक्ट, 3 में से 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0, ये पूरे सब्ट्रैक्शन के जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, पूरे 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ बचेगा यहाँ पे से 13 में से 1 माइनस हो गया, आ गया 12, 3 minus 1 is 2 and 1 as it is। समझ रहा है, आगे पॉइंट के आगे जितने भी है वो सारे जीरोस बन जाएंगे और पॉइंट के आगे जीरो है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, सो वो आ जाएगा 12। सो आपका आंसर आया 9x is equal to 12। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सो वो यहाँ पे डिवाइड करेगा, सो यू विल गेट x is equal to 12 upon 9। x is equal to क्या आ जाएगा 12 और ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था वो हो जाएगा अपॉन डिवाइड में, और ये पॉइंट के आगे के जीरो मीनिंगलेस है। अब इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड होता है तो दोनों को 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 3 4 12, सो योर आंसर इज 4 upon 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड 3 upon 3 फॉर्म। यहां तक रखते हो तो भी चलेगा लेकिन ये कर दो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो x is equal to आ गया 4 upon 3, बट x क्या है, x is 1.3 बार, so therefore finally your answer is 1.3 bar is equal to 4 upon 3। this is your final solution। आ गया समझ में? तो ये है आपकी मेथड। हम लोग और दो एग्जांपल करेंगे, हम लोग को मेथड और क्लियर हो जाएगी। देखो इसमें भी सेम क्या करना है, सबसे पहले x को कंसीडर कर लो, सो यहाँ पे मैं वही करूंगा, क्या करेंगे, let x is equal to, अब देखो यहाँ पे 4 और 5 दोनों के ऊपर बार है, इट इज 0.45 बार, मतलब ये 4 5 4 5 4 5 कंटिन्यू रिपीट होता है, तो x is equal to 0.454545 अप टू इंफिनिटी, सो दैट ले दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितने डिजिट के सर पे बार है, 2 डिजिट्स के, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 और उसके आगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने जीरोस, तो 1 और 2 मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, जितने डिजिट्स के सर पे बार उतने जीरोस आगे लगाने हैं, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से अगर x को मल्टीप्लाई कर दूं सो आई गेट 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, जितने जीरोस उतने डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, तो वो 1 और 2 दो जीरोस है ना, तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 4 और 5 दोनों को स्किप करके आगे चला जाएगा, सो आई गेट 45.454545 अप टू इंफिनिटी डैश डैश। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो पूरा पैटर्न सेम है, लेट को लेट है, x को x है, वो गिवन नंबर है उसको ले लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 से किया क्योंकि एक डिजिट के सर पे बार था, यहाँ पे 100 से किया क्योंकि 2 डिजिट के सर पे बार था, वो और 100 से मल्टीप्लाई इधर भी किया उतने डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो गए। अब क्या करेंगे, सेम स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर क्या मिल जाएगा मुझे, 2 क्या है 100x, ये वाला 2 100x इज इक्वल टू सामने क्या आएगा 45.4545 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो माइनस और वो फर्स्ट वाला तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू, तो क्या आएगा सामने 0.454545 अप टू इंफिनिटी, ये सब्ट्रैक्शन मुझे करनी है। इधर क्या हो जाएगा 100x माइनस x, 100 में से ये x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 100 माइनस 1 आई गेट 99x। ठीक है, इज इक्वल टू सामने देखो सारे 4 5 को 5 4 को 4 5 5 कैंसिल, 4 4 माइनस 5 5 माइनस 4 4 माइनस, मतलब पॉइंट के आगे सारे के सारे जीरो हर क्वेश्चन में होंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने को लो, पॉइंट के आगे आपको जीरो ही मिलेगा अगर आप सही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, ये आगे के पॉइंट के आगे सारे हो गए 0 अप टू इंफिनिटी, और 45 माइनस 0 आई गेट हियर 45 अगेन। ठीक है, अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर आई गेट x इज इक्वल टू 45 अपॉन 99। अब मैं देख रहा हूं कि दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो मैं कर देता हूं डिवाइड। इसको 3 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 33, और इसको 3 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 15। अब वापस ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो फिर से एक बार करता हूं। 15 को डिवाइड किया 5, 33 को डिवाइड किया, ये हो जाएगा 11। सो फाइनली योर आंसर इज 5 अपॉन 11। इसको रिड्यूस किया, ये रिड्यूस करना कर देना चाहिए, तो हमारा आंसर बहुत ज्यादा प्रिसाइज आता है। ठीक है, सो फाइनली हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी थी p अपॉन q फॉर्म में, वो हमारी मिल गई 5 अपॉन 11। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 अपॉन 11। x नहीं, x की वैल्यू डाल देते, x को इसको लिया था हमने, x इज 0.45 बार, दिस इज x। सो x मतलब ये देयरफॉर 0.45 बार इज इक्वल टू 5 अपॉन 11। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गए दो क्वेश्चन, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे एक डिजिट पे बार है, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है। अब हम लोग लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। मेथड बिल्कुल सेम, नो चेंज। चेंज क्या रहेगा, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो गए। यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, लेकिन हमें तो करना वही है। सबसे पहली स्टेप देखो क्या करेंगे, लेट। सो लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट दिया है, 0 पॉइंट रहे या फिर पॉइंट के आगे कुछ रहे, वो डजंट मैटर, सिर्फ सबट्रैक्शन में मदद होती है। जैसे यहाँ पे 1 था तो ये 13 बन गया, और 13 माइनस 1 12 हो गया, वो सिर्फ सबट्रैक्शन में चेंज होता है, बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। सो यहाँ पे 0 रहे कि कुछ भी रहे, चिंता करने की जरूरत नहीं, मेथड बिल्कुल सेम है, सबट्रैक्शन प्रॉपर करो। सो 0.1 2 3 1 2 3 1 2 3 डैश डैश। ठीक है, ये हो गया x, इसको देना है हमें नंबर 1, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी आगे क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 तो लिख दो। आगे कितने जीरोस लेने हैं मुझे, जितने डिजिट्स के सर पे बार है उतने जीरोस। तो यहाँ पे बार कितने, 1 2 3, 3 डिजिट्स के सर पे बार है, इसलिए 1 2 3 जीरोस में इसके आगे ले लूंगा। ठीक है, फिर ये 1000 से, ये क्या हो गया, 1000 हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, x को 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो आई गेट 1000x इज इक्वल टू, सामने इसको मल्टीप्लाई किया, जितने जीरोस उतने डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो गया, सो आई गेट 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो। फिर सेम मेथड, subtracting 1 from 2, so subtracting 1 from 2। ठीक है, so 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 तो ये है, लिख लो। so 1000x is equal to 1 2 3.1 2 3 1 2 3 dash 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 माइनस फर्स्ट वाला ये x है, इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0.1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मैंने पहले ही बोला था पॉइंट के आगे सारे जीरो आते हैं, देख लो, 3 से 3 गया 0, 2 से 2 0, 1 से 1 0, आगे भी सेम। तो पॉइंट के आगे हमेशा सारे जीरोस आएंगे अगर आप करेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे 123 माइनस 0 इज 123, और यहाँ पे 1000 माइनस ये 1x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, हमेशा याद रखना, गलत नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो आप लोग 1000x माइनस x को कुछ गड़बड़ कर दो। तो ये 999x हो जाएगा। अब ये 999 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो देयरफॉर यू विल गेट x इज इक्वल टू 123 अपॉन 999। अब इन दोनों को 123 को भी और 999 को, दोनों को 3 से डिवाइड हो सकता है, तो करो। 12 को डिवाइड किया 4, 3 को किया 1, 999 को किया, वो हो जाएगा 333। सो फाइनल योर आंसर इज 41 अपॉन 333। ये हो गया आपका p अपॉन q फॉर्म और दिस, और क्वेश्चन तो कॉमन ही। सो देयरफॉर फाइनली कंक्लूजन लिख लो, देयरफॉर 0.123 बार इज इक्वल टू 41 अपॉन 333।
आप लोग कैलकुलेटर से ये सारे आंसर्स कंफर्म कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको इस तरीके के रिकरिंग डिजिट्स मिलेंगे। जैसे अगर आप 4/3 डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.3 बार तो कैलकुलेटर दिखाता नहीं, वो 333 लंबा दिखाएगा। अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे 5/5 डिवाइडेड बाय 11 you will get 0.45454545 up to end of calculator। और इस सिमिलरली 41/333 करेंगे फिर भी ये आएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन की आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही है, और ये जो टेक्निक है ये आपको आगे भी बहुत काम में आती है। जब आप लोग समझो कोई 10th का कोई बड़ा सम सॉल्व करते हो और आपको रिकरिंग डिजिट्स दिए हुए हैं, तो फटाक से उसको, ये तो सारी प्रोसेस मैंने बताई है, ये तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप कर सकते हो। ओरली होने वाला काम है, सिर्फ हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, बाकी तो सारी स्टेप्स मतलब हम लोग उनको अवॉइड ही कर सकते हैं। तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है, आंसर 1 मिनट में हाथ में आ जाता है, और एक बार फ्रैक्शन बन गया तो कैंसिल करने में भी आसानी रहती है। जब आप कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हो तो बहुत आसान हो जाता है इससे। तो ये टेक्निक आप लोग को बहुत अच्छे से समझनी है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी टेक्स्ट बुक में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हो उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये अगर मेथड्स में अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। अगर आंसर वहां देना पॉसिबल है तो मैं वही दे दूंगा, अगर नहीं तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो बना के फिर से सिखा सकता हूं, बट आप लोग को स्टडी इस पे जरूर करना है। और डाउट अगर और भी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की मसरूल या फिर कॉलेज रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप पर्सनली वो डाउट मुझसे क्लियर करवा सकते हो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये जो नंबर सिस्टम के वीडियोस चल रहे हैं, या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, आपकी कोई सिस्टर वगैरह है, सिस्टर ब्रदर है जो 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो, तो ये चैनल पे आपको उन लोगों को पूरे वीडियोस मिल जाएंगे उनके सिलेबस के रिलेटेड। ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसको आप लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो उसके मदद से। सो ये वीडियोस देखते रहने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।